दोस्तों नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा और हमारे नए चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम में किम जोंग उन ने अमेरिका में ऐसा तूफान उठाया जो बदल सकता है पूरा ग्लोबल पावर इक्वेशन। बीजिंग में पुतिन और किम का एक रहस्यमय मीटिंग के एड में छिपा था भारत का एक मास्टर स्ट्रोक, जिसका आभास दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी भी नहीं पाया। जहां दुनिया के सबसे रहस्यमय और अप्रत्याशित नेता किम जोंग उन अनजाने में भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन गया। उसके एक एक फैसले में विश्व बाजार कांप उठता है। पराशक्तियां अभी हिमशिश खाती हैं। यहां तक कि अमेरिका जैसा देश भी, जिसके साथ सीधे संघर्ष में पड़ना नहीं चाहता, आज भारत उसी किम को अपना अघोषित ढाल बनाकर व्हाइट हाउस को स्पष्ट संदेश दिया है। इंडिया इज नॉट टू बी कॉर्नर्ड। ये कूटनीतिक गेम प्ले व्हाइट हाउस के स्ट्रेटेजिस्ट्स की रात की नींद छीन ली है। यही भारत का वो साइलेंट स्ट्राइक जो अमेरिका के ट्रेड वॉर के बलून से हवा निकाल दी है। पूरी दुनिया भी एक ही सवाल कर रही है, भारत की कूटनीति का अगला चाल क्या होने वाला है। आइए पूरी घटना को विस्तार से जानें, लेकिन उसके पहले कृपया इस वीडियो में एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का मामला है, लेकिन यह हमें बहुत मदद करता है। कहानी शुरू हुई थी जब अमेरिका सोच रहा था टैरिफ के जाल फेंककर भारत की तेज बढ़ती इकोनॉमी को अपने शर्तों पर बांट लेगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब भारत के प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का ऐलान किया, तब ग्लोबल एक्सपर्ट्स लगभग मान ही लिए थे कि भारत के सामने गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। ज्यादातर की धारणा थी भारत या तो दबाव में नतमस्तक होगा या सीधे पलटवार करेगा, जो एक विनाशकारी ट्रेड वॉर में तब्दील होगा। लेकिन एनालिस्ट्स एक बात भूल गए थे, यह अब 2010 का भारत नहीं है। यह 2025 का भारत, जो मसल पावर से ज्यादा ब्रेन पावर पर विश्वास करता है। भारत ने चुना ऐसा एक रास्ता जो कोई कल्पना भी नहीं किया। पर्दे के पीछे सजाया गया एक ऐसा डिप्लोमेटिक गेम जहां हमेशा भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में जाना जाने वाला चाइना अचानक अमेरिका के अग्रेशन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो गया। जो चाइना हर इंटरनेशनल फोरम में भारत के रास्ते में कांटे बिछाता था, आज वही चाइना अमेरिका के टैरिफ इशू में भारत की भाषा में ही बात कर रहा है। आप इसे ग्रैंड स्ट्रेटजी कह ही सकते हैं। यहां इस्तेमाल किया गया वह पुराना नीति दुश्मन का दोस्त दोस्त, लेकिन एक नए अंदाज में। लेकिन यहां कहानी का नया मोड़ बाकी था। भारत जानता था सिर्फ चाइना का सपोर्ट अमेरिका को पर्याप्त दबाव में नहीं डाल सकता। जरूरत थी एक्स फैक्टर की, जिसके एक झटके में पूरा खेल की दिशा घूम सकती है, और वो एक्स फैक्टर है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग। उनके नाम सुनते ही अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन में अस्वस्थिति फैल जाती है और व्हाइट हाउस के पॉलिसी मेकर्स के चेहरे पर स्पष्ट चिंता की छाप दिखती है। मीडिया के हेडलाइंस हिलाकर खबर आई, किम जोंग उन कई सालों बाद अपना पहला विदेश दौरा कर रहे हैं चाइना में। लेकिन यह कोई साधारण दौरा नहीं था। उद्देश्य था बीजिंग में दूसरे विश्व युद्ध के समापन की 80वीं एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित एक विशाल मिलिट्री परेड में मुख्य अतिथि होना, और मंच पर उसके बगल में कौन खड़े होंगे? रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मतलब एक जगह दुनिया की तीन शक्तियां, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, अपनी मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल यूनिटी को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाले हैं। यह दृश्य व्हाइट हाउस के लिए एक नाइटमेयर जैसा था। और इस पूरे पिक्चर का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन होगा जानते हैं? वो है भारत। यह घटना ही थी भारत के ऑपरेशन डायवर्जन का एक गुप्त डिप्लोमैटिक खेल। अब सवाल बहुत ही स्वाभाविक, नॉर्थ कोरिया का यह चाइना द्वारा से सीधे भारत का लाभ कहां? इस जवाब पाने के लिए देखना होगा भारत की वो डिप्लोमेसी जहां कूटनीति का खेल चलता है कई स्तरों पर, कई सर्कल्स में। भारत का कौशल था पानी जैसा साफ। जब दुश्मन आपकी ओर ध्यान दे रहा है, तब उसे ऐसे एक बड़े खतरे की ओर डाइवर्ट करें कि आप पर से उसका फोकस हट जाए। भारत ने ठीक यही किया, प्रायोरिटीज या प्राथमिकताओं को बदल दिया। जिस पल किम जोंग उनका चाइना द्वारा और पुतिन की उपस्थिति की खबर पक्की हुई, साथ ही अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और इंटेलिजेंस एजेंसीज का फोकस हट गया भारत अमेरिका टैरिफ विवाद से। वे अचानक झुक गए एक नई इक्वेशन की ओर। चाइना की जमीन पर 3 न्यूक्लियर आर्म्ड एकजुट हो रहे हैं।
और वो क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। भारत ने इस मौके का इस्तेमाल किया, पीछे के दरवाजे से अमेरिका को संदेश दिया, अगर टैरिफ का दबाव बढ़ता रहा तो भारत भी मजबूर होगा अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिए नए एलाई ढूंढने। यह कोई खुली धमकी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह मापा हुआ कैलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक सिग्नल। और अमेरिका अच्छी तरह जानता है, एक ही समय चाइना, रशिया और भारत जैसे 3 महाशक्तियों के साथ सीधे दुश्मनी बांधना उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं। किम जोंग उनकी उपस्थिति पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वो अप्रत्याशित वेरिएबल है जो किसी भी समय स्थिति को विस्फोटक बना सकता है। भारत बहुत बुद्धिमत्ता से खुद को इस इक्वेशन का सीधा हिस्सा नहीं दिखाकर भी इस डर के प्रभाव को पूरी तरह काम में लिया। भारत ने अमेरिका को एक अघोषित संदेश दिया, देखिए, दुनिया स्पष्ट रूप से अब 2 शिविरों में बंट रही है। हम अब भी न्यूट्रल में खड़े हैं। अगर आप हमारे हितों का सम्मान करें, हम आपके साथ हैं, वरना हमारे लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हैं। यही भारत की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी का एक असाधारण उदाहरण, जहां भारत एक शिविर में बंधा नहीं रहकर सबके साथ अपना नेशनल इंटरेस्ट सुनिश्चित कर रहा है। इस पूरी प्रोसेस में नॉर्थ कोरिया भारत का अघोषित रक्षा कवच बन गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की असली ताकत उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, बल्कि उसकी वो अनोखी क्षमता है, अमेरिका को लगातार डिप्लोमेटिक रूप से व्यस्त और अस्थिर रखना। नॉर्थ कोरिया एकमात्र देश जो खुलेआम अमेरिका को चैलेंज कर सकता है और परिणाम की चिंता किए बिना उसे जारी रख सकता है। ठीक इसी डर को भारत ने अपना ढाल बना लिया। बेशक भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच कोई सीधा मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट नहीं है, भविष्य में भी उसकी संभावना लगभग शून्य है। फिर भी भारत ने साबित किया, वह चाहे तो किम कार्ड इस्तेमाल करके अप्रत्यक्ष रूप से अपना हित रक्षा कर सकता है। यह स्ट्रेटजी का प्रभाव पड़ा चाइना पर भी। चाइना फिलहाल अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होने पर भी वो कभी नहीं चाहेगा साउथ एशिया में भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच कोई क्लोजनेस बने, क्योंकि चाइना नॉर्थ कोरिया को अपने इन्फ्लुएंस स्फीयर का हिस्सा मानता है और उसके ऊपर पूर्ण कंट्रोल रखना चाहता है। अगर भारत इस इक्वेशन में बस आए तो वह चाइना के लिए एक सीरियस स्ट्रेटेजिक हेडेक बन जाएगा। एक पत्थर से 2 शिकार। इस चाल से भारत ने एक साथ 2 संदेश दिए, अमेरिका पर टैरिफ कम करने का दबाव बना और चाइना को चुपचाप याद दिलाया कि भारत को कभी हल्के में ना ले। अब जब ग्लोबल पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है, भारत उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बन गया है। यह निसंदेह पाकिस्तान के लिए एक डेंजर बेल है, क्योंकि भारत अब ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है जहां से वो चाहे तो मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नेटवर्क को बाधित करने के लिए अप्रत्यक्ष रास्ता ढूंढ सकता है। अगर भविष्य में भारत रशिया और चाइना के माध्यम से नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाने में सक्षम हो कि वे अब पाकिस्तान को कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी ना दें, तो पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक अपरिवर्तनीय क्षति के मुंह में पड़ जाएगा। इस जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल का सबसे बड़ा और दीर्घकालिक लाभ हो रहा है भारत की इकोनॉमी में। जब अमेरिका, चाइना और रशिया अपने जटिल संघर्ष में फंसे हैं और नॉर्थ कोरिया जैसे देश इस टेंशन को और बढ़ा रहे हैं, ठीक तब ग्लोबल इन्वेस्टर्स और एमएससी ढूंढ रहे हैं एक सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत उभर रहा है दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव और सिक्योर इन्वेस्टमेंट हब के रूप में। भारत एक जीवन डेमोक्रेसी है जहां है विशाल और लगातार बढ़ता। गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति दृढ़ प्रतिबद्ध है। जब इन्वेस्टर्स देख रहे हैं अमेरिका चाइना एक अंतहीन ट्रेड वॉर में फंसे हैं, रशिया भी कठोर सैंक्शन से जर्जर, तब उनके पास भारत से बेहतर विकल्प कुछ नहीं। यह भारत के लिए ला सकता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एफडीआई, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी। यह है भारत की हिडन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो पूरे खेल को और महत्वपूर्ण बना रही है। इसका मतलब है भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक या मिलिट्री फायदा नहीं ले रहा, बल्कि अपनी इकोनॉमी को नई गति देने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना रहा है। यह कौशल भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का डिपेंडेबल अल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करेगा। जो कंपनीज अब चाइना छोड़कर नई जगह ढूंढ रही हैं, उनकी पहली और सबसे स्वाभाविक चॉइस हो रहा है भारत।
यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान को और गति देगा। संक्षेप में कहें, भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, फिर भी अमेरिका जैसे महाशक्ति को उसके टैरिफ डिसीजन पर रिथिंक करने के लिए मजबूर किया है। तो देखा ना, एक भी शब्द में युद्ध घोषणा किए बिना, एक भी मिसाइल छोड़े बिना भारत आज ग्लोबल एस स्टेज पर ऐसा एक चाल खेल रहा है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी रीथिंक करने के लिए मजबूर हो रहा है। सवाल एक ही बचा, भारत की ये साइलेंट डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डाइवर्शन क्या सचमुच अमेरिका को टैरिफ हटाने के लिए मजबूर करेगा, और किम जोंग ऑन, जिसे एक समय विश्वव्यापी खतरा के रूप में देखा जाता था, क्या वह अनजाने में भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक वेपन बन गया? आप क्या सोचते हैं? अपना मत जरूर कमेंट में बताएं।